नहीं रखा कि अंग्रेज मुझे मार डालेंगे। मरना सबको होता है और उन्हें पता था कि अगर मैं एक कदम बढ़कर चीजों को शुरू करूंगा तो भाई मेरी मौत तो कभी भी हो सकती है, ये तो उनको पता ही था। लेकिन उन्होंने मौत की परवाह न करते हुए इसे एक आंदोलन का रूप दिया और उन्होंने अपनी कम्युनिटीज के जितने भी लोग थे, अपने वर्ग के, अपने समुदाय के, जो उनकी उम्र के जो लड़के थे, लड़कियां थी, समाज था, पूरों को सबको बताया कि भाई हमको जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और मैंने ऐसा भी पढ़ा इनके बारे में कि इनको स्कूल में भी दाखिला किया गया, तो वहां मिशनरी स्कूल तब होते थे, मानी ईसाइयों की संस्थाएं होती थी जहां पर अंग्रेजी वगैरह पढ़ाई जाती थी। लेकिन इन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, इन्होंने कहा कि मैं अपने देश की भाषा पढ़ूंगा। और इन्होंने फिर अपनी जो मूल थे, मुंडा एक जनजाति है, जो इनकी जनजाति है, जैसे सबकी एक जाति होती है ना, सरनेम होता है, इनका उपनाम मुंडा है। तो मुंडा की जाति है जो छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस एरिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और इनकी भाषा को भी मुंडारी या मुंडारी भाषा बोलते हैं, तो मुंडा भाषा भी है, नाम उनका विरसा है। तो उन्होंने अपने पूरे समाज में इस बात को एक आंदोलन के रूप में उठाया कि भैया हमारी धरती है, हमारा जंगल है, हमारी ये सब चीजें हैं, अंग्रेज इन सब का दोहन कर रहे हैं और हमें अपनी इन सब चीजों को बचाना है। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे ये सब बातें एक आंदोलन का रूप लेती गई और वह आंदोलन फैलता गया, लोग जुड़ते गए, इतना जुड़ते गए, इतना फैलता गया कि अंग्रेजों की मतलब सिंहासन डोलने लगे। तो ये कौन लड़का है जिसने इतना एकदम भूचाल सा मचा रखा है। और उस आंदोलन को ही उल गुलान, एक शब्द है मुंडारी भाषा का, जिसका अर्थ होता है महान कार्यक्रम करना या विद्रोह करना, एक तरह से आंदोलन करना, वो शुरू किया। और फिर अंग्रेज परेशान हो गए कि कैसे इसको दबाया जाए। तो फिर इनकी फील्डिंग लगाई गई, क्योंकि जंगल में व्यक्तियों को ढूंढना इतना आसान नहीं होता है ना। अभी भी जैसे नक्सलवाद, आपने एक समस्या सुनी होगी, सुनिए आपने, अखबार पढ़ा करो। अब आप कॉलेज में आ गए हैं, अब आप मोबाइल का प्रयोग कम किया करो, अखबार पर डे पढ़ा करो। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, पहला पेज, मिडिल पेज और गेम्स, ये 3 पेज